हेलो बच्चों, स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल मनी टू क्लासेज में। लाइव स्ट्रीम चल रहा था, जिसके कारण नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण आपका लाइव स्ट्रीम बंद कर दिया गया है और अब जो वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। आपका क्लास मतलब कि रेगुलरिटी फॉर्म में चलता रहा, इसीलिए हम रिकॉर्ड क्लास के रूप में भी डाल देंगे क्लास, ताकि आप लोगों का कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो आज त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 3 है। इस किताब से यानी कि जो ऑब्जेक्टिव किताब है इसको हल करा रहे हैं, यानी कि सीरियल बाई सीरियल से। तो प्रश्न नंबर दिया है 6 नंबर। प्रश्न नंबर 6 का हम हल करा दिए हैं और आपको लिखना होगा। तो हम एक बार फिर समझा रहे हैं, आप समझ लीजिए। और अगर लिखना होगा आपको, तो वीडियो जब रुकेगा यानी कि पॉज होगा, आप जब अपलोड होगा तो वीडियो को रुका कर आप इसको लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए। ध्यान दो बाबू, प्रश्न दिया था कि साइन 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कॉस थीटा का मान पूछ रहा था। तो थीटा का मान पूछ रहा था, तो हमको सबसे पहले ज्ञात करने के थीटा का मान दिया कितना है। तो 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दे दिया हुआ है, तो थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो हल यहाँ से हम कर किए हैं। तो 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 बटा में 3, यानी कि जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो थीटा का मान निकाल दिए 30 डिग्री, तो यहीं 30 का मान रख देंगे कॉस थीटा में, क्योंकि कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। जब कॉस में 30 डिग्री का मान रखेंगे तो उनका मान होता है √3 बटा में 2। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी कि √3 बटा में 2। समझ में आया। अब अगला प्रश्न देते हैं, आप लोग बना के जल्दी बताइएगा, कमेंट करिए, कमेंट कीजिएगा जो अपलोड हो जाएगा तब कि हाँ समझ में आया कि नहीं समझ में आया। प्रश्न नंबर देखिए कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा 7 प्रश्न है। कितना है बाबू? बाबू 7 नंबर प्रश्न है कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है। ऑप्शन में दिया है कि सेक स्क्वायर थीटा, बी नंबर में दिया है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, सी नंबर में दिया है कि tan स्क्वायर थीटा, और डी नंबर में दिया है कि कॉट स्क्वायर थीटा। बताओ बताओ। 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा के मान कितने के बराबर होता है बताओ। तो ध्यान दो बाबू, फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? और आप लोग ध्यान दिए होंगे तो फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 के बराबर होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 के बराबर होता है। तो प्रश्न दिया है कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। समझ में आया? या फार्मूला से आप हल कर सकते हैं अगर आप फार्मूला याद किए हैं तो। अगला प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न आपको देते हैं 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न दिया है कि 1/√3 किसके मान के बराबर है? 1 बटा में √3 बराबर है। ऑप्शन ए में दिया है कि tan 30 डिग्री, बी में दिया है कि tan π/6, सी में दिया है कि cos π/3, और डी में दिया है कि sec 60 डिग्री। बताओ कि वो डी में, ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। डी में दिया है कि ए और बी। 1/√3 किसके बराबर है? 1/√3 किसके बराबर है? तो बताओ कि tan 30, tan π/6, cosec π/3, ए और बी दोनों। बताओ बोलो कौन होगा? tan π/6। ध्यान दो, पहले प्रश्न को पूरा ध्यान से पढ़ो, ऑप्शन भी ध्यान देना है कि ऑप्शन बोल क्या रहा है। जल्दीबाजी में आप ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा, यानी कि ऑप्शन को टिक मारेंगे तब गलती कर सकते हैं। एग्जाम हॉल में अगर बैठिएगा तो ऑप्शन को पहले पढ़िएगा, प्रश्न को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन को बनाया जाता है। तो ऑप्शन और प्रश्न को ध्यान से देखिए कि क्या बोल रहा है। तो 1/√3 बराबर होता है, यानी कि tan 30 और इसको भी tan 30 होता है। π/3 यानी पाई के मान कितने के बराबर होते हैं? 180 डिग्री के बाद। 6 मतलब बाटा में 6 यानी कि 30 डिग्री। तो इसको tan 30 होगा, यह भी tan 30 होगा, यानी कि दोनों बराबर है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, यानी कि ए और बी दोनों। समझ में आया? यानी कि 1/√3 tan 30 के बराबर होता है।
अब tan 45 का मान कितना होता है, यानी कि 1 के बराबर होता है, और tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। समझ में आया? जो मान tan का 30, 45 और 60 का होता है वही मान cot का जस्ट उल्टा है। जो मान tan का 60 में होता है वही मान cot के 30 में होता है। अगर आप लोग याद किए होंगे तो आपको ध्यान दिए होंगे कि मतलब कि जस्ट उसका विपरीत चलता है, लेकिन 45 का मान सीरियल बाई सीरियल चलता है। जो मान 45 के tan में होगा वही मान 45 के मान cot में भी होगा। समझ में आया? साइन cos की बात करें, tan cot की बात करें, cosec sec की बात करें। अगर आप कहिएगा तो उस पर भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन अगर आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ हमको समझ में नहीं आता है, उसको याद करने में ट्रिक पता नहीं है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाकर आप लोगों को बता देंगे। तो 8 नंबर प्रश्न हो गया। अब आपको 9 नंबर प्रश्न दे रहे हैं। हो सकता है तो आपको मतलब कि आप ग्रुप में जहाँ भी जिस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, इंस्टाग्राम की यूज करते हैं या टेलीग्राम की यूज करते हैं या आप व्हाट्सअप यूज करते हैं, तो आप इस लिंक को, इस चैनल को आप शेयर कीजिएगा। जो भी पढ़ने वाला होगा 10th क्लास की जो तैयारी कर रहा है बच्चा या बच्ची, उसके पास शेयर करो। आपको यहाँ से बहुत सी चीज़ों को आपको मदद मिलेगा। आप लोगों को अगर कुछ नहीं पता हो तो आप लोग जाइए प्ले लिस्ट में, देखिए कि आप लोग को स्ट्रेटेजी बताया गया है, और टेलीग्राम लिंक आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा कि कैसे कैसे आपको तैयारी करवाया जाएगा, कौन कौन बेसिक आपको यूट्यूब पर बताया जाएगा, लाइव क्लास चलाया जाएगा, लाइव नहीं चलेगा तो आपको रिकॉर्डेड डाल दिया जाएगा, और कौन कौन आपको होमवर्क सीरीज चलाया जाएगा। तो होमवर्क सीरीज चलाने के लिए यानी कि टेस्ट मारने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। मात्र 49 रुपये में, मात्र 49 रुपये में आप टेलीग्राम सीरीज पर टेलीग्राम पर होमवर्क सीरीज ले सकते हैं, और वहाँ पर आपको टेस्ट भी मिलेगा। अगर आप 49 रुपये नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ आप यूट्यूब पर फ्री में पढ़िए, लेकिन आप चाहते हैं कि हमको 6 महीना में 400 नंबर लाना है, 400 प्लस नंबर लाना है, तो हम आपको अपने हिसाब से, जिसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं, तो आपको जिस हिसाब से ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उसी हिसाब से आपको टेलीग्राम पर भी बताया जाएगा कैसे कैसे आपको पढ़ना है, कैसे कैसे आपको किसको किसको छोड़ देना है। उस हिसाब से पढ़ेगा, पूरा स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाया जाएगा, तो आप 400 प्लस ला सकते हैं 6 महीना में। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैसेज सेंड कीजिए, 49 रुपये पेड करना है। पेड करने के बाद स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए उसमें, उसके बाद आपको प्राइवेट ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, और आपको टेस्ट मिलेगा, होमवर्क सीरीज मिलेगा, याद करना है और इसी हिसाब से टेस्ट होगा। तो इसको हटाकर अब अपना अलग अगला को प्रश्न को बनाते हैं। 9 नंबर प्रश्न, इसको आप समझ सकते हैं कि क्या कहा गया है आपको। ध्यान दीजिए, प्रश्न 9 नंबर दिया है कि यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान ज्ञात करें। ऑप्शन में दिया है π/2, बी में दिया है π/6, सी में दिया है π/3, डी में दिया है π/4। जल्दी बताओ। यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान ज्ञात करें। π/2, π/6, π/3, π/4 कौन सा होगा? अब लाइव क्लास नहीं चल रहा है, यानी कि लाइव क्लास चलता तो आप लोग कमेंट कीजिए, मतलब किए होते तो हम देख पाते, लेकिन नहीं चल रहा है। लेकिन आप समझते जाइए, बताओ कौन होगा? π/2। ध्यान दो, पहले प्रश्न को पढ़ो। यानी कि यदि √3 कोसेक थीटा बराबर में 2 दिया है, तो थीटा का मान पूछ रहा है। π/2 कतर कहने का मतलब 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 90 डिग्री के बराबर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि कौन सा इसमें ऑप्शन होगा जो मतलब कि कोसेक, ध्यान दीजिए, √3 जो है इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो कोसेक थीटा यानी कि तो कोसेक थीटा बराबर 2/√3 हो जाएगा। हम आपको हल करके नीचे बता रहे हैं, तो बताओ तुम। अब हम बताते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव तो चल नहीं रहेगा, आपको समय दिया जाएगा। ध्यान दो बाबू, π/3, ठीक है, ध्यान दो। √3 कोसेक थीटा बराबर में 2 दिया ना बाबू, इतना दिया है, समझ में आ रहा प्रश्न? तो ध्यान दो, √3 है, इसके किसके साथ गुणा में है? कोसेक थीटा के साथ गुणा में है ना, तो बराबर उधर जाता है तो क्या होता है? भागा में हो जाता है। क्या होता है बाबू? भागा में हो जाता है। इतना समझ में आया ना? तो कोसेक
थीटा बराबर में 2/√3 हो गया। अब हमको थीटा का मान पूछ रहा है, तो हमको बताना यह है कि कौशिक थीटा का मान कितना थीटा, माने कौशिक में कितना थीटा के इतने के बराबर होता है। कौशिक थीटा में कितना थीटा का मान रखा जाए कि 2/√3 आ जाएगा। तो आप बताइए। तो कौशिक 60 के अगर मान देखिएगा तो √2/√3 होता है, यानी कौशिक 60, यानी थीटा का मान पूछेगा तो कौशिक थीटा का मान पूछेगा बाबू, थीटा का मान यानी कि 60 डिग्री, यानी कौशिक 60 देखिएगा तो कौशिक 60 का मान कितना होता है बाबू, 2/√3। समझ में आया? 2/√3। तो इसमें 60 डिग्री कौन हो जाएगा, यानी खाई 180 में से 2 भागा दीजिएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। 180 में से 6 भागा दीजिएगा तो 30 डिग्री हो जाएगा। 180 से 3 से भागा दीजिएगा तो कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा बाबू, सी। समझ में आया? अब 10 नंबर प्रश्न देते हैं। ध्यान दो बाबू, प्रश्न दिया है कि 10 नंबर कि 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए बाटा में कौशिक स्क्वायर ए। आपका ऑप्शन यह है, ए नंबर में दिया है कि सेक स्क्वायर ए, बी में दिया है कौशिक स्क्वायर ए, सी में दिया है कॉट स्क्वायर ए और डी में दिया है tan स्क्वायर ए। जल्दी हल करके तुम बताओ। कौन सा बाबू, tan स्क्वायर ए। अब हम बताते हैं कैसे tan स्क्वायर ए होगा। ध्यान दो, अगर आपको दिमाग में और आपने सूत्र को रटा है और आप सूत्र को रटे हैं तो ध्यान दो, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। हम पीछे यानी कि 6 प्रश्न में शायद यही प्रश्न था। तो 1 प्लस में tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। अब बाटा में कितना दिया है, कौशिक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को हम 1 बाटा में कौशिक स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, फॉर्मूला से 1 बाटा में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए को 1 बाटा में कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। और 1 प्लस में tan स्क्वायर ए को हम सेक स्क्वायर लिख दिए हैं। अब बाटा में कॉस स्क्वायर दिए भी गया है। अब बराबर में सेक स्क्वायर ए को 1 बाटा में कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बाटा में पूरा क्या है, कौशिक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाटा में साइन स्क्वायर ए, 1 बाटा में साइन स्क्वायर ए। इतना समझ में आया? हम ये पहला विधि, हम दूसरा विधि बताएंगे जो आपका दिमाग में चल रहा है, हम जान रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं, अभी समझिए। तो अभी ध्यान दो बाबू, 1 बाटा में कॉस स्क्वायर ए के इसके पूरे भागा में, यानी कि बाटा में 1 बाटा साइन स्क्वायर ए, तो भागा में है, जब गुणा में जाएगा तो नीचे को ऊपर नीचे हो जाएगा ना। तो 1 बाटा में कॉस स्क्वायर ए और गुना में और नीचे है तो हो जाएगा ऊपर, क्योंकि गुना भागा में रहता है तो गुना में जो जाता है तो नीचे के ऊपर के नीचे हो जाता है। तो साइन स्क्वायर ए बाटा में हो जाएगा 1। तो साइन स्क्वायर ए से 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा है तो ध्यान दो, यहाँ तक यहाँ दिखाई दे रहा है तो ध्यान दो, साइन स्क्वायर ए बाटा में कॉस स्क्वायर ए, इससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बाटा में कोस स्क्वायर ए बराबर होता है tan स्क्वायर ए। तो आपका tan स्क्वायर ए आ गया, tan स्क्वायर ए आपका ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? और अगर आपके दिमाग में दूसरा चल रहा है तो दूसरा विधि से, तो हम दूसरा विधि से भी बता रहे हैं, आप समझ लीजिए। यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ध्यान दो, सेकेंड मेथड 1 प्लस tan स्क्वायर ए दिया है ना, तो tan को बदल दीजिए किसमें, साइन और कॉस में। जहाँ भी अगर आपको हल करने का प्रश्न दिया जाएगा या इस तरह का अगर प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा, जहाँ tan कॉट सेक और कॉसेक जहाँ मिलेगा
आप उसको साइन कॉस में बदल दीजिएगा ना, बदल कर बनेगा तो बहुत आसान हो जाएगा आपको बनाने में। तो ध्यान दो, 1 प्लस में टेन स्क्वायर को बदल सकते हैं, 1 प्लस आप टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बाटा में कॉस स्क्वायर ए, इतना लिख सकते हैं ना। अब बाटा में क्या दिया है बाबू, सेक स्क्वायर ए, पहले कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए के भी बदल सकते हैं 1 बाटा में साइन स्क्वायर ए, 1 बाटा में साइन स्क्वायर ए। इतना समझ में आया, आगे ध्यान दो। अब इसको बाटा पर जोड़ कर देंगे ना, इसको बाटा पर क्या जोड़, तो कॉस इसे इसके बाटा में कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो कॉस और 1 के लघुत्तम लेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया, इसके बाटा में कुछ नहीं है तो इससे पूरा हो जाएगा, तो क्या हो गया यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब ध्यान दो, तो कुछ नहीं है, तो अब यहाँ से कट जाएगा, तो क्या बचेगा बाबू, प्लस में साइन स्क्वायर ए, अब बाटा में कितना दिया है 1 बाटा में साइन स्क्वायर ए, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब ध्यान दो, कि कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, फॉर्मूला चूंकि फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, फॉर्मूला होता है। ये कॉस पहले दिया है और साइन बाद में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिन्ह में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए यहाँ पर दिया है, या साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, तो इसके बदले में 1 लिख सकते हैं ना, 1 बाटा में कितना दिया है कॉस स्क्वायर ए, अब इसके बाटा में कितना दिया है 1 बाटा में साइन स्क्वायर ए। ध्यान दो, हमने यही इसी को यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिए हैं फॉर्मूला के हिसाब से, और आपके दिमाग में फॉर्मूला है तो आप प्रश्न को हल कर सकते हैं यानी कि शॉर्ट ट्रिक में। अब ध्यान दो, तो ये भागा में बैठी भागा में नहीं बाबू, तो भागा में है तो इसके गुणा में जाएगा तो क्या होगा, नीचे के ऊपर ऊपर के नीचे हो जाएगा, तो 1 बाटा में कॉस स्क्वायर ए गुणे में साइन स्क्वायर ए बाटा में 1, तो गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाटा में कॉस स्क्वायर ए, तो हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए, यहाँ से भी टेन स्क्वायर है, यहाँ से भी टेन स्क्वायर। समझ में आया? अगर आपको यहाँ पर दिक्कत लग रहा है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट कीजिएगा कि हाँ भैया यहाँ पर आपको मतलब गलत बताए हैं, या हमको यहाँ पर समझ में आ गया है, या हमको समझ नहीं आया है। दोनों हिसाब से, दोनों मेथड से आपको टेन स्क्वायर लेकर दिखा दिए। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा। आपको इतना सरलता से या इतना सिंपली यानी कि इतना आपको आसान तरीके से बताया जाएगा ना कि मैथ में कोई दिक्कतें नहीं होगा। हम जिस तरह से ऑफलाइन पढ़ाते हैं यानी कि हर बच्चों को यानी कि मैथ ऐसे समझ में आता है जैसे हलवा समझ में आता है, यानी कि समझ एकदम आसान भाषा में समझाते हैं। हम पूरा क्वेश्चन बैंक को, पूरा मैट्रिक को, पूरा मतलब नहीं तो ओवरव्यू, यानी ओवरव्यू कहने का मतलब ऊपर ऊपर से देख लिए हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछता है, कौन कौन चैप्टर ज़्यादा पढ़ना है। नॉलेज के साथ साथ आपको स्ट्रेटेजी बताया गया है कैसे प्रश्नों को हल कीजिएगा। तो इतना समझ में आया, और समझ में आया तो हम इसको मिटाते हैं, अगला प्रश्न देते हैं। और आपको करना होगा यानी कि नोट करना हो तो वीडियो को रुका कर नोट कर सकते हैं। चलो 11 नंबर प्रश्न दे रहे हैं, दिया है 11 नंबर प्रश्न कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर वाट, थीटा का मान ज्ञात करने को बोल रहा है। 1 नंबर यानी ए नंबर दिया है कि π/2, बी नंबर दिया है π/6, सी नंबर दिया है π/4 और डी नंबर दिया है π/3। आप प्रश्न को देखिए, तुम बनाओ जल्दी, इसके जवाब क्या होगा। बाबू बनाओ बाबू, आगे आओ कर, ध्यान दो हॉल बता रहे हैं, यानी कि √2 cos थीटा बराबर 1 दिया है, तो √2 जो है ये गुना में है, तो गुना में है तो बराबर को जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो cos थीटा बराबर में 1/√2, तो cos थीटा के मान 1/√, किस थीटा मैंने किस डिग्री में बराबर होता है थीटा के मान में,
तो 45 डिग्री। 45 डिग्री। और डिग्री के माने अगर याद है तब जल्दीबाजी में कर सकते हैं। तो cos 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को क्या लिख सकते हो, यानी कि π/4। ये पाई के माने बाबू समझ में आ गया ना, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा π/4। ध्यान दो, हम बताएं आपको, पाई है तो पाई मतलब 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अब बाटा में कितना है, 4, 4 से भागा दीजिए तो 45 डिग्री नहीं हो जाएगा। तो आपका 45 के बदले में π/4 लिखा है। आप जो होइएगा नहीं π/4 आप मार सकते हैं। समझ में आया? और आया तो हम अगला प्रश्न देते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न दिया है कि 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। 12 नंबर 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए बाटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए बाटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। चलो इसका ऑप्शन ध्यान दो। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर दिया है tan स्क्वायर ए, बी में दिया है कॉट स्क्वायर ए, सी में दिया है कॉसेक स्क्वायर ए, डी में दिया है साइन स्क्वायर ए। जल्दी जल्दी तुम बनाओ। चलो वो हम बनाते हैं, क्या होगा, कॉट स्क्वायर। ध्यान दो, बहुत बढ़िया। हल हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे बता रहे हैं जिसको आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में है तो ध्यान दो। 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ध्यान दो। प्लस में वो फॉर्मूला होता है, यानी कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है फॉर्मूला। और आपको याद होगा तो वो कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए बराबर में कोसेक स्क्वायर ए, ये वो फॉर्मूला यहाँ से। अब यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए के बदले में हम कोसेक स्क्वायर ए नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए के बदले में कोसेक स्क्वायर ए हम लिख दिए। और नीचे का ध्यान दो कि 1 प्लस में tan स्क्वायर दिया ना, तो फॉर्मूला होता है, पहले का फॉर्मूला है, दूसरा का फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर ए प्लस में tan स्क्वायर ए बराबर में माइनस में बराबर में कितना होता है बाबू, 1। तो दिया है कि 1 प्लस में tan स्क्वायर ए बराबर में सेक स्क्वायर ए। अब ध्यान दो बाबू, अब यहाँ पर 1 प्लस में tan स्क्वायर ए के बदले में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए के बदले में सेक स्क्वायर ए हो जाएगा ना, फॉर्मूला के हिसाब से। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया से। तो 1 प्लस में tan स्क्वायर ए के बदले में सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए लिख दिए। अब इसको हम साइन कॉस में टूट के हल कर देंगे। अब ध्यान दो, कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में साइन स्क्वायर ए, 1 बटा में साइन स्क्वायर ए। अब बाटा में सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए। समझ में आया? इतना समझ में बहुत बढ़िया से निफिक्र होकर। अब ध्यान दो, अब यह क्या है बाबू, इसके बाटा में पूरा बाटा में है ना, तो भागे जब गुणा में बदलेंगे, इसको गुणा के ले जाएंगे गुणा में कराने के लिए, तो नीचे को ऊपर के नीचे हो जाता है। तो 1 बटा में साइन स्क्वायर ए, ये भाग में, इसके बाटा में ये 1 बटा कॉस स्क्वायर है ना, तो जो गुणा में ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। तो गुणा में कॉस स्क्वायर ए बाटा में 1 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए से 1 से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ना, बाटा में साइन स्क्वायर ए 1 से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए अब बाटा में साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर ए, तो हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए। तो आपका उत्तर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। समझ में आया? तो कॉट स्क्वायर ए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? बहुत बढ़िया से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, डाउट नहीं ना है? इसको इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए आप इस प्लेटफॉर्म पर जुड़िए। आपको त्रिकोणमिति हो या 10th क्लास का कोई भी विषय हो, आपको इस हिसाब से समझाया जाएगा ना बाबू, कि मतलब कि जिस तरह से आप
जिस हिसाब से खिचड़ी हम लोग खाते हैं एकदम आसान भाषा में समझ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, मजीद मोटर क्लासेज पर ध्यान दो। और जो प्रश्न है इसमें किसी को डाउट तो नहीं ना है, और डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, और आपको डाउट नहीं भी होगा तो भी कमेंट कीजिएगा कितना अच्छा आपको पढ़ाया, मतलब का फीडबैक दीजिएगा कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। इस तरह से आप हर सीरीज 7:30 बजे लाने का प्रयास करते हैं। मौसम खराब होने का नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, नहीं तो लाइव क्लास चलेगा। लाइव क्लास हमेशा चलता है 7:30 बजे। मौसम और नेटवर्क प्रॉब्लम और बिजली के कारण आपका लाइव क्लास नहीं चल पा रहा है, तो यह वीडियो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड के रूप में डाल दिया जाएगा। आप प्रयास कीजिएगा कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप साथ देंगे तो इस तरह से आप लोगों को बताया जाएगा, यानी कि और भी तरह से, यानी कि और चीज़ कहने का मतलब है कि और भी क्लास लगाया जाएगा। साइंस भी चलाया जाएगा। कब साइंस आपको चलाया जाएगा? जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा ना बाबू, तब आपको साइंस भी चलाया जाएगा। अभी मैथ चलाया जा रहा है, यानी कि हम मैथ इसलिए चला रहे हैं क्योंकि मैथ के जो मैथ है हर बच्चों का मैथ में क्रॉस लग जाता है। और मैथ ये ऐसा विषय है जो बच्चा शुरू से पढ़ता है, पहला क्लास से लेकर 10th क्लास तक, लेकिन क्रॉस सिर्फ मैथे में लगता है, न जाने किस हिसाब से पढ़ता है। हम जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना बाबू, नए थी मैट्रिक की तैयारी कराते हैं, अभी कराते हैं 7 बजे छुट्टी करते हैं शाम को, और 7:30 बजे आप लोगों का क्लास चालू कर देते हैं। जो उस हिसाब से हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, उसी हिसाब से हम सोच रहे हैं कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म में भी पढ़ाया जाए, ताकि जो बच्चों नहीं पढ़ रहा है, जो बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, वो बच्चा आसानी भाषा में समझ सके। तो आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरे के पास शेयर भी कीजिएगा। और जो टेलीग्राम का जो प्रोसेस बताए हैं, उस टेलीग्राम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तब जुड़ सकते हैं। अगर आपके ड्रीम है 400 प्लस लाने का, और आप चाहते हैं कि गांव में मेरा नाम रोशन हो, मेरे पिताजी का नाम रोशन हो 400 प्लस लाकर, तो आप टेलीग्राम पर जुड़कर मैसेज कीजिए, तब आपको प्राइवेट ग्रुप में डाल दिया जाएगा, और आप हमको टेस्ट मिलेगा और होमवर्क सीरीज मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बढ़िया।